हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ आपके सामने। टॉपिक है आपका आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बुक लिस्ट क्या होगा, हमें प्रिपरेशन कैसे लेना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारा बुक आया हुआ है, कौन सा बुक हमें लेना चाहिए, कौन सा बुक हमें सजेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में एक पूरा ये वीडियो और ट्यूटोरियल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि अगर आप सीरियस एक एस्पेरेंट है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखेंगे तो इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको इसका पूरा प्रिपरेशन, पूरा स्ट्रेटेजी, कौन सा बुक कैसे फॉलो करना है, इंक्लूडिंग आपका स्टडी मटेरियल, इंक्लूडिंग आपका यूट्यूब चैनल कौन सा क्या फॉलो करना है। हम आपको पूरा डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना मुझे ठीक लगता है, तो मैं आपको ये चीज शेयर करना चाहूंगा। मुझे पता है ये वाला प्लेटफॉर्म एकेडमिक है, ये चीज बात करने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुझे ठीक लगता है इसके बारे में बात करना, तो मैं आपके साथ जरूर ये चीज शेयर करूंगा। क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स देना भी बहुत बड़ा एक चीज होता है, तो मैं ये इस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर मैं ये चीज आपको वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा हमारे फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो सिलचर में, हैलाकांदी में, करीमगंज में, स्पेशली बराकबली में, और फिर अपर असम, लोअर असम में, पूरा ऑल ओवर असम का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्लड ने हमें इतना इफेक्ट किया और अभी धीरे धीरे चीज थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। वोट ऑफ थैंक्स उन सब के लिए, मेरे साइड से, हमारे टीम के साइड से उन सब के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड है। आपने बहुत अच्छा काम किया एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं ये चीज मानता हूं कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो शायद ऊपर में कोई तो बैठा हुआ है, शायद वो ऊपर वाला वो, हम उनका नाम अल्लाह से बोल सकते, भगवान बोल सकते, कोई भी नाम से हम उनका बुला सकते हैं, लेकिन ऊपर में कोई तो है जो हमें देख रहा है। और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमें उसका मतलब रिटर्न में कुछ अच्छा ही देगा। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपका इस महान एक्ट को। मतलब ये चीज तो पता चल गया कि ऐसे मतलब हैजर्ड्स में ये चीज पता चल जाता है कि हम कितना भी आपस में लड़ाई कर ले, लेकिन जब कभी ऐसा हैजर्ड्स आता है तो हम सब एक जगह हो जाते हैं और अपने एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। सर ये मतलब कहने में बहुत एक प्राउड फील होता है कि मतलब ये पॉलिटिशियंस वगैरह सब साइड में रखिए सर। आज जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा हेल्प वही जाके कर रहे हैं। जहाँ पे पानी पहुंचाना है वो पानी पहुंचा रहे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और ये आपका मतलब पॉलिटिशियन से ज्यादा काम और ज्यादा मेहनत हमारे मतलब ये यूथ ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं उन सारे यूथ को और सारे मतलब जो हेल्प कर रहे हैं इस चीज को मैं सैल्यूट मतलब देता हूँ उन सबको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर एक्ट। चलिए सर, यह ग्रेटिट्यूड था उन सारे के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस फैसिलिटीज टू द नीडी वंस। उनका उनका दुआ बोलिए, उनका आशीर्वाद बोलिए, ये आपके साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, और इन रिटर्न आपके साथ भी कुछ बहुत अच्छा होगा। और कुछ नहीं तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि शायद उनका दुआ लग जाए और ये आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए सर, हम टॉपिक टॉपिक में आ जाते हैं। टॉपिक का बात हो रहा था, हमारा बुक लिस्ट का बात हो रहा था। बुक लिस्ट में मैंने मान के चल रहा हूँ कि ये आपका 100 क्वेश्चन है। आप इसका पहले तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स 1 to 1 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपके साथ। उम्मीद है आपने ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं रहूंगा तो आपने स्क्रीनशॉट तो लेंगे नहीं, तो मैं बैठ ही गया हूँ। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आपका सेक्शन है, आपका मैथ सेक्शन, आपका रीजनिंग सेक्शन, आपका इंग्लिश सेक्शन, आपका सोशल स्टडी सेक्शन और आपका जीएस सेक्शन। मैथ्स को मैं दो सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ। एक है आपका मैथ्स 1, एक है आपका मैथ्स 2। मैथ्स 1 है आपका एकेडमिक टॉपिक, मैथ्स 2 है आपका एरिथमेटिक जो कॉम्पिटिटिव टॉपिक है। एकेडमिक टॉपिक के लिए आप क्लास 9 और 10 का एससीईआरटी का बुक उठाइए और एस 9 10 का बुक एससीईआरटी बुक को आपको टॉपिक कवर करना है। कौन सा टॉपिक कवर करना है? आपको ज्योमेट्री कवर करना है, आपको आपको मेंसुरेशन टॉपिक कवर करना है पूरा अच्छे से, आपको ट्रिगोनोमेट्री पूरा अच्छे से कवर करना है, आपको पूरा एलजेब्रा आपको अच्छे से कवर करना है। और रीजनिंग और मैथ्स 2 के लिए आपका एरिथमेटिक सेक्शन, जो भी एरिथमेटिक सेक्शन होता है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सारा टॉपिक आपका एरिथमेटिक सेक्शन होता है, वो आपका एसएससी का टॉपिक है। तो आपको ये वाला एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अमेज़न में ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। ये वाला आप बुक खरीद के लिखेंगे और आपको क्लास 10 तक आप जरूर ये वाला चीज एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे सर।
फिर उसके बाद में रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा या टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय आर्यन पब्लिकेशन। ये आपका रेड कलर का कवर का एक रेड कवर एक होता है, वो रेड कवर का बुक खरीदेंगे, ये अराउंड 220-250 में आपका ये बुक आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो इंग्लिश के लिए अगर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए तो पूरा इंग्लिश के बारे में थोरोली अगर स्टडी करना है तो ए प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट बाय नीतू मैम, दिल्ली उनका केडी कैंपस का फाउंडर है, मैं पढ़ रखा हूँ, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। नीतू मैम का बुक आप मतलब आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। फिर उसके बाद आपका एसएससी का एमपी पब्लिकेशन एक दूसरा है, ये आपका एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जितना भी एसएससी प्रैक्टिस सेट है ना सर इंग्लिश में आज तक जो भी आया हुआ है वो सारा प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे इंग्लिश में काफी लोग वीक है, वो बोलते हैं सर इंग्लिश में हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए बिल्कुल आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाइए और इसके आपको पूरा एसएससी का प्रीवियस ईयर कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करूंगा आपका सोशल स्टडी का, तो सोशल स्टडी का बात होगा तो एससीईआरटी आपको पूरा 6 to 10 आपको पूरा एससीईआरटी आपको कवर करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब अभी बोलेंगे सर आप इतना बुक लिस्ट हमें क्यों दे रहे, हमें कोई एक ऐसा बुक सजेस्ट कर दीजिए जिससे हमारा पूरा सेक्शन कवर हो जाए। सर देखिए ये ऐसा गवर्नमेंट जॉब है, कोई एक बुक से सिलेक्शन होने वाला तो है नहीं, ये आप भी जानते हो। बोलेंगे सर इस कम टाइम पे कैसे करेंगे, इतना सारा बुक्स आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा इतना वास्ट सेक्शन में मत जाइए, लेकिन हाँ हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन आपको कवर करना पड़ेगा, हर टच करना पड़ेगा। लेकिन मैं कोई आज तक जितना भी सारा मार्केट में बुक आया सर, मैं ऑनेस्टली वीडियो में बोल रहा हूँ यहाँ पे आके आपके सामने, मेरा स्टूडेंट्स भी यहाँ पे वीडियो देखते भी होंगे तो वो भी लोग भी डिनाई नहीं कर सकते, आज तक कोई मेरा स्टूडेंट रेगुलर में जो स्टूडेंट क्लास कराते करते वो नहीं बोल पाएंगे कोई एक बुक लिस्ट मैंने सजेस्ट किया, कोई एक सिंगल बुक मैंने आज तक नाम नहीं लिया, मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे तो आपके पास सारे एक बुक नहीं, आपके पास एक बुक लिस्ट होना चाहिए, और ये दिस इज योर बुक लिस्ट। कोई एक बुक आपका जॉब सिलेक्शन नहीं देने वाला है सर, आपके पास एक बुक लिस्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आप बोलेंगे सर इससे क्या प्रॉब्लम है, कोई एक बुक अगर आप खरीदेंगे ना सर, उसमें ये सारा टॉपिक कभी कोई इम्पॉसिबल, कोई एक पब्लिशर इतना सारा सेक्शन आप एक बुक में कवर कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर ये सारा सेक्शन अगर एक बुक में खरीदे मतलब अगर कवर करने लगेंगे ना तो बुक का कॉस्टिंग आ जाएगा आपका 3-4,000 हो जाएगा, कोई बुक नहीं खरीदेगा। तो मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम बजट में मिनिमम कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, और इसमें हमारा कंटेंट मार खा जाता है, इसलिए हम कोई एक बुक आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने ले रखा है बहुत अच्छा, लेकिन साइड बाई साइड आपको ये रखना बहुत जरूरी है। हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको पूरा मैथ रीजनिंग तो हमारा खत्म होने वाला है, 3-4 लेक्चर में आपको पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा रीजनिंग कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट ये वाला बुक उठाइए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद हम हमारा मैथ्स हमने अराउंड 8-10 लेक्चर हमने मैथ्स कर रखा है, अभी हमारा एरिथमेटिक मैथ्स चल रहा है, अभी मतलब 10-15 दिन में एरिथमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपको पूरा एकेडमी भी कवर करा देंगे, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं आपका पूरा रीजनिंग कवर करा दूंगा, पूरा मैथ्स कवर करा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हाँ इंग्लिश थोड़ा टाइम लगेगा, इंग्लिश के लिए मैं आपको पूरा कुछ श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ सोशल स्टडी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ऑलरेडी सोशल स्टडी के लिए हमारा लेक्चर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपको रेगुलर मिल भी रहा होगा, हम रेगुलरली 2-1 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आपका सोशल स्टडी भी हमारा पूरा एससीईआरटी का पूरा हम लाइन बाय लाइन पूरा समझा रहे और उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे। एक्चुअली क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी हमारा होता है नहीं, कोई सामने वाला करा के दे देता है तो हमें बड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये हमारे लिए, मैं एक चीज तो मानता हूँ कि मैं आपको अगर कुछ वीडियो अगर दे रहा हूँ तो इससे मेरा आपको ज्यादा फायदा, जितना फायदा हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि इसी बहाने हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, नहीं तो हम कभी इस सेक्शन में आते ही नहीं है। और हमें बड़ा मजा आ रहा है कि इस सेक्शन में पढ़ाने में, क्योंकि हमें बहुत चीज रिवाइज हो रहा है जो हमने बहुत पहले पढ़ रखा था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, दिस क्रेडिट गोज टू यू। आपने प्लेटफॉर्म बनाया और हमने इससे काफी चीज सीख रहे और काफी चीज सीखा है, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। चलिए सर, इसके बाद ये वाला सोशल स्टडी भी हम रेगुलरली कर रहे हैं, और अभी हम बात करेंगे आपका जीएस का। और जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन होने वाला है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ इसका ये वाला सिलेक्शन में अगर सबसे ज्यादा मैटर करेगा 3 सेक्शन का, तो सबसे ज्यादा सेक्शन करेगा आपका इंग्लिश, आपका सोशल स्टडी, और उसके बाद फिर आपका जीएस। अगर प्रायोरिटी वाइज बनाऊंगा, दिस इज माय फर्स्ट, दिस विल बी माय सेकंड, दिस विल बी माय फोर्थ, दिस विल बी माय फिफ्थ एंड दिस विल बी माय सिक्स्थ। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है आपको, इन सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो सोशल स्टडी का पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लिया, अभी मैं उसके बाद अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं सबके साथ सब ये वाला जीएस,
जीएस के लिए अलग सा एक वीडियो में अलग सा पूरा डिटेल्स आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जीएस इतना वास्ट सेक्शन है। तो जीएस के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मतलब सेक्शन में नेक्स्ट मतलब सीरीज में जा रहा हूँ, उसमें पूरा मैं आपको डिटेल समझाऊंगा जीएस कैसे कवर करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज बताऊंगा। अभी तक मैं बस इतना हेल्प कर पाया आपको, फिर अभी मैं कोशिश करूंगा ये हमारा पूरा चैनल में हमें आपको ये सारा चीज हमारा चैनल में मिल जाएगा। फिर हम आपको जीएस के लिए बोल रहे, अभी आप देखिए जीएस सेक्शन के लिए क्या करना है। चलिए सर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जीएस के लिए बात कर रहे हैं, और जीएस यही सेक्शन में आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा टाइम दे रहे, लेकिन आपको एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो मैं पूरा आपका जीएस के लिए बात करूंगा। सबसे ज्यादा किसी सेक्शन में क्वेश्चन आता है तो दैट इज योर आसाम हिस्ट्री, आपको पता है। और उसके बाद अगर आता है तो दैट इज योर पॉलिटी। उसके बाद अगर आएगा तो उसके बाद फिर आएगा आपका इंडियन हिस्ट्री से, ये सेक्शन से आपका टाइम मतलब आएगा। आसाम हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आपको एसपीएम आईएएस एकेडमी आप सर्च कीजिए, उसमें आपको पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपको आसामपेडिया नाम से दिया हुआ है, एसपीएम आईएएस एकेडमी। ये वाला आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको पूरा आसाम हिस्ट्री और पॉलिटी कवर अप हो जाएगा। ये हो गया आपका आसाम हिस्ट्री का बात, इसका हो गया पॉलिटी का बात। अब मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स का। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार यूट्यूब में कोई एक रैंडमली आप सर्च कीजिए, लास्ट 1 ईयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर आसाम। अगर आप सर्च करेंगे ना सर, लास्ट वन ईयर मारिए, या फिर लास्ट 1 ईयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर आसाम अगर सर्च करेंगे तो आपको 1-2 घंटे का एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा जो स्कीम वगैरह बना है हमारा लास्ट 1 ईयर का, वो 2 एक ट्यूटोरियल देख लीजिए, इससे आपका लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएगा। इसमें आपका मतलब कौन सा अवार्ड मिला वो सारा चीज आपको देख के जाना है, ठीक है। नेशनल मतलब ये मतलब पीस अवार्ड, मेडिसिन में किनको मिला, ये सब सारा चीज को, स्पोर्ट्स में ये सारा चीज आपको देख के जाना है। ये छोटा छोटा क्लिप आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑन आसाम, अगर यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे ना सर, कोई भी एक आर्ट एंड कल्चर का कोई भी एक ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, इससे आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। इतना वास्ट सेक्शन में मत जाइए, लिमिट करके पढ़िए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। फिर उसके बाद आपका आएगा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आता नहीं है। अगर मैं बात करूंगा, अगर जीएस का 40 क्वेश्चन, अगर मोटा मोटा 100 में अगर मैंने 40 क्वेश्चन अगर जीएस में अकेला मान लिया, जीएस तो अकेला जीएस से 40 क्वेश्चन तो कभी आने वाला है नहीं। मैक्सिमम आएगा आपका जीएस सेक्शन से, मैं मान के चल रहा हूँ वो है आपका 100 से 30 क्वेश्चन। और अगर 100 से 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम आसाम हिस्ट्री से अकेला आएगा, 12 से 15 अकेला आएगा आपका आसाम हिस्ट्री क्वेश्चन। फिर उसके 5 to 7 आपका आएगा पॉलिटी से क्वेश्चन। फिर उसके बाद आएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपका आएगा इंडियन हिस्ट्री से। फिर करंट अफेयर से आएगा 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपका आएगा आर्ट एंड कल्चर से, या 1-2 क्वेश्चन आएगा आपका कंप्यूटर सेक्शन से। तो इसी रेशियो से आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये हम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में आता है। और बाकी हम पकड़ के चल रहे हैं कि और 20 मार्क्स आपका आएगा आपका सोशल स्टडी सेक्शन से आपका मिला के आएगा। तो अराउंड 50 आप मान के चल सकते हैं कि आपका मतलब ये स्टैटिक सेक्शन जो है जीएस सेक्शन, जीएस जो सोशल स्टडी बोलिए या फिर जीएस बोलिए, इस ये वाला वेटेज आपका लेके चलेंगे, ठीक है सर। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज हमने पूरा, ये वाला कंप्यूटर का भी लास्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, उससे आपको यूट्यूब में कोई एक रैंडमली प्रीवियस ईयर में जो भी एसएससी में कंप्यूटर में क्वेश्चन आया है वो आप पूरा एक बार देख लीजिए, उससे आपका कंप्यूटर सेक्शन पूरा कवर अप हो जाएगा। लेकिन किसी एक सेक्शन को लेके स्टिक मत होइए, आप हर सेक्शन को आपको कवर अप करना है, तो आप सेक्शन वाइज कीजिए। फिर उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कोई सेक्शन, वो है आपका प्रीवियस ईयर। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। चलिए सर, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन हम मैं बात करूंगा, वो करूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के लिए। सर एक सिंपल सा फंडा है, असम गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम होता है ना, आप कोई भी एक रैंडम पेपर लेके देखिए, इसका कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 60 to 70% क्वेश्चन कवर होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारा बोलेंगे सर लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ था, हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था आपका डीएचएस का एग्जाम हुआ था, डीएचएस का एग्जाम हुआ था लास्ट हमारा। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट एग्जाम हुआ था आपका डीएचएस का लास्ट मंथ का 22 को, ऐसा कुछ था, शायद मैं भूल गया हूँ, संडे एग्जाम था, मैं मानता हूँ, मुझे पता याद है। ये डीएचएस एग्जाम में आप बिलीव नहीं करेंगे,
2016 में जो एपीडीसीएल का पेपर जो हुआ था, जो बाद में कैंसिल हो गया था, उसी पेपर से डायरेक्ट 90% क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी कर दिया गया। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मैंने क्या किया, ये एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने ये वाला पेपर पब्लिश किया था, मतलब स्टूडेंट के साथ ये डिस्कस किया था। तो मैंने डीएचए पेपर डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया था 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर मतलब डिस्कस करना मैंने स्टार्ट किया था, और 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि एपीडीसीएल का बना था। तो मैं जब एपीडीसीएल का ये पेपर में डिस्कस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये पेपर तो मैं 2 दिन पहले डिस्कस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद वो पेपर गलती से वहां पे ले लिया था। मैंने फिर क्रॉस चेक किया, अरे नहीं, मैं तो कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, पेपर तो वही सेम ही है, लेकिन वो डीएचएस का, ये एपीडीसीएल का है। आप सोच के चलिए, मतलब 90% क्वेश्चन डिक्टो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर आपको कुछ नहीं करा, अगर आप कुछ करें ना करें, मैं हमेशा ये चीज स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। आप बाकी आपका पर्सनल लाइफ में कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना प्रिपरेशन हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में मैं आपका प्रिपरेशन में बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन मैं एक चीज के लिए हमेशा फोर्सफुली बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, वो है कि आप प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 इयर्स का जरूर प्रीवियस ईयर करके जाइए। अब प्रॉब्लम है, सर ये 5 इयर्स हमें मिलेगा कहाँ पे? मिलता तो है नहीं, कहीं पे कोई बुक भी नहीं है और कोई ऑनलाइन स्टोर भी नहीं है और कोई ऐसा चैनल भी नहीं है जो आपको पूरा 5 इयर्स करा के दे दे। लेकिन हमने ये चीज इनिशिएटिव लिया और हमने बोला कि लास्ट 5 इयर्स का जितना भी क्वेश्चन आया है ना सर, वो हम आपको पूरा सेक्शन वाइज देंगे। पूरा अकेला दे देंगे ना तो कोई नहीं देखता है और कोई प्रिपेयर भी नहीं करता है। तो अगर सब एक साथ दे देंगे ना तो कोई नहीं देखेगा, और हमारे पास एक्चुअली है ही नहीं, आपको हमको क्या दे। हम क्या करते हैं, पूरा हमारा टीम लगा हुआ है, गूगल हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, मतलब कहीं कहीं मतलब मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए हम उठा लेते हैं। तो हम ये पूरा टीम लगा हुआ है इसको 5 इयर्स पेपर बनाने में। और हमें आप ये चीज हम उसको प्रीवियस ईयर हमारा मैराथन क्लास के हिसाब से हम उसको ले दे रहे। आप जैसे कि मान लीजिए आसाम हिस्ट्री का बात करूंगा, तो अगर आसाम हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हमने इसको पूरा 3 सेगमेंट में डाल दिया। एक है आपका एंशियंट, दूसरा है आपका मिडाइवल, और अभी है आपका तीसरा है आपका मॉडर्न। तो हमने आसाम हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और ये अभी हम सेक्शन वाइज आपको मैराथन क्लास के हिसाब से हम दे रहे हैं आपको। वो आपको मिल रहा है कि ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हमारा आसाम हिस्ट्री का पब्लिश हो चुका है, असम ज्योग्राफी भी हो चुका है, पॉलिटी भी आने वाला है, सोशल स्टडी भी आने वाला है, आपको रीजनिंग भी मिला है, आपको मैथ भी मिला है, आपको इंग्लिश भी मिला है, आपको सब प्रीवियस ईयर मिला हुआ है। वो अलग सा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मॉक टेस्ट का पेपर अलग से बना हुआ है, मैराथन का क्लास अलग से बना हुआ है। मॉक टेस्ट में ये है कि मॉक टेस्ट में टाइम बाउंडेशन होता है, मैराथन में टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। मॉक टेस्ट सब मिला के होता है, मैराथन आपका कोई सेक्शन वाइज होता है। तो ये हमने ओवरऑल भी लिया, सेक्शन वाइज भी लिया, और हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर हम आपको रेगुलरली हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे आपको पूरा प्रीवियस ईयर लास्ट जो 5 इयर्स का अगर आप इतना करके जाएंगे ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हमारा पूरा मैराथन वगैरह, आप मॉक टेस्ट वगैरह पूरा अच्छे से करके जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है 60 to 70 क्वेश्चन आपको लास्ट 5 इयर्स करने के बाद आपको जितना गाली देना है कमेंट में आके दे सकते हैं। वीडियो यही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप उस टाइम में आके देख सकते हैं कि 60 to 70 क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन आने वाला है लास्ट 5 इयर्स अगर आप करके जाएंगे तो। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला सर, आपको वो बाकी जो लिस्ट भी दिया वो भी साथ साइड बाई साइड करना है। तो मैं ये चीज आपके साथ पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको इस चैनल से काफी बेनिफिट मिलने वाला है और मिलेगा भी। और मैं यही चीज मानता हूँ कि मैं नहीं, हाँ, एससीईआरटी जो मैम करा रहे हैं वो पहले कोई नहीं करा रहा है, ऐसा कोई एक चैनल लाइन बाई लाइन इंक्लूडिंग एमसीक्यू, एससीईआरटी का एसएसटी कोई नहीं करा रहा है, ये बस हम अकेला ही करा रहे हैं। बाकी कोई अगर चैनल है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आसाम में और कोई नहीं करा रहा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं ये चीज बोलता हूँ कि बाकी जो भी यूट्यूब चैनल है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ मेरे से भी तो अच्छा कर रहे हैं ऑब्वियसली। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सारे चैनल्स को, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये शायद कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, सर ये यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, ये इससे काफी बहुत ज्यादा रेगुलर बेस में मिल जाता है। हम पैसे के लिए नहीं है यहाँ पे, हम आपको आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे है, आपसे बात करने के लिए, आपसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, आपसे एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। और आपका ये मोटिवेशन हमें और मोटिवेट करता है आगे लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मुझे इतना प्रिपेयर्ड नहीं था मैं इस यहाँ तक आने के लिए, इतना कुछ मतलब लेक्चर ये सब का बनाने के लिए। मैं तो लगा हुआ था मैथ्स और रीजनिंग के लेकर, लेकिन बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे बढ़ गए और काफ़ी फैमिली भी हमारा बड़ा हो गया। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। तो जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए।
और हमें हेल्प कीजिए, आप ही हेल्प कर सकते हैं इस फैमिली को और आगे लेके जाने के लिए, इस फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी दिस टाइम, और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। टेक केयर, बाय बाय।